हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं बच्चे बहुत सारे केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर्स। सही बात है, केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बच्चों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर्स बच्चों इसके ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। लास्ट लेक्चर है ये आज का लेक्चर नंबर 11, मतलब ऑलरेडी 10 लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाया है। तो एकदम डिटेल में बच्चों मैंने एक एक टॉपिक आपको समझाया है इस लेसन का। सही है, तो पूरा का पूरा लेसन अगर आपने नहीं देखा है, पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर से देख लेना। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें बच्चों बताई हैं। सही है, तो कोई भी चीज़ें स्किप बिल्कुल से मत करना बच्चों, गलती से भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी, आप होनी चाहिए आपसे। ठीक है, चलेगा, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखना और नोट्स बनाना साथ साथ में। चलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स की, कि आखिरकार अलग अलग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे डिफाइन करोगे भैया, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। 1s 2s 2p 3p3s, बहुत सारे अलग अलग ऑर्बिटल्स है ना, तो सबकी अलग अलग एनर्जीज को आपको फाइंड करना है कि भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। और क्वांटम थ्योरी में यह भी कहा गया है कि जितने भी आप जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे ना किसी भी ऑर्बिटल्स में, तो लोअर एनर्जी में पहले फिल करोगे, उसके बाद हायर एनर्जी में फिल करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो लोअर एनर्जी कौन सी है, हायर एनर्जी कौन सी है, कैसे पता चलेगा उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले बच्चों। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार अफबाउ प्रिंसिपल की जरूरत कहां पड़ी, अफबाउ प्रिंसिपल है क्या, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहना बच्चों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सी चीजें हम लोग डिस्कवर करेंगे। और उसके बाद एंडिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का ट्राई करेंगे, कुछ एलिमेंट्स का हम लोग ट्राई करेंगे, कुछ एलिमेंट्स का मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको लिखना है। चलेगा? ठीक है, तो शुरू करते बच्चों लेक्चर नंबर 11 को, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, चलेगा, तो शुरू करते बच्चों आज की इस वीडियो को। एक और बात बता दूं कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर से कर लो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर बताते हैं, तो फॉलो करके रख लो। बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है हमारे साथ, और हमारे ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लो बच्चों, डाउनलोड कर रजिस्टर करके रखो, इसके ऊपर हम लोग नोट्स PYQs अपलोड करते रहते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, और क्या इसकी जरूरत पड़ी। देखो, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या बच्चों, कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को उनके शेल में, उनके सब शेल में, या फिर उनके ऑर्बिट्स के अंदर जब आप सजाओगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को जब आप उसके ऑर्बिट के अंदर सजाओगे ना, तो आपकी थ्योरी ये कहती है कि जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स को पहले रखोगे और उसके बाद हायर इसके अंदर रखोगे, उसके बाद हायर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर रखोगे। अब हमको पता है भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और वो स्टेबल कब होंगे, जब उनकी एनर्जी लो होगी। सही बात है, जब उनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आप सबसे पहले फिल किस में करोगे, लोअर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल्स, लोअर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, और उसके बाद उसको आप किसमें फिल करोगे, हायर। सो लोअर से हायर की तरफ आप फिल करते हो। सो इलेक्ट्रॉन्स आर filled in lower energy orbital firstly, ठीक है, then higher energy level, then higher energy level। समझ में आई बात? हायर एनर्जी ऑर्बिटल, और यू कैन से हायर एनर्जी ऑर्बिटल। क्लियर है? तो आपकी बुक क्या कह रही है बच्चों कि सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो आप पहले लोअर में फिल करोगे और उसके बाद हायर में फिल करोगे। लोअर में पहले इलेक्ट्रॉन डालोगे, उसके बाद हायर में आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। रूल क्या है बच्चों, एनर्जी कैलकुलेट का रूल क्या है, हाउ विल यू कैलकुलेट द एनर्जी, हाउ विल यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की एनर्जीज को आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, कैसे आप जज करोगे कि भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम। तो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी का बच्चों, सिंपल सा फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का, दैट इज N+L रूल। क्या रूल है बच्चों, कौन सा रूल आपको यूज करना है, N+L
रूल को आपको फॉलो करना है। अब देखो, जिस बच्चे ने भी लास्ट वाला लेक्चर देखा तो उसको पता है, यहां पे इस n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस l का मतलब है, सॉरी, इस n का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सही बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां पे a लगा लेना, ठीक है। और इस l का मतलब है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, सही है। लास्ट वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो देखना, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और इस वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास बच्चों एक वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू के कंपैरिजन में आप कह सकते हो कि भैया इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसकी एनर्जी लेवल कम, इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है और इसकी एनर्जी लेवल कम है। क्लियर है? किस हिसाब से आप बताओगे चलेगा, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज आपको और याद करनी पड़ेगी बच्चों, कहां लिखे, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां लिख दूं, यहां साइड में लिख दूं बच्चों। एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी, एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी कि n की वैल्यूज में और l की वैल्यूज में, ठीक है, n की वैल्यूज में और l की वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 1 होगी। हमेशा n - 1 होता है ना, l क्या होता है, l की वैल्यू क्या होती है बच्चों, n - 1 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर 3 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, इसकी वैल्यू अगर 4 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। तो ये थोड़ा सा चार्ट आप याद रखना है, ये थोड़ा सा चार्ट बच्चों याद रखना है, और इससे आप ये फाइंड कर सकते हो भाई कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, किसका एनर्जी लेवल कम है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी समझाना चाहता था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दैट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरे जाएंगे, सबसे पहले कहां रुकेंगे, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में रुकेंगे, देन फर्स्टली पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, उसके बाद हायर में जाएंगे। एनर्जी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी, तो n+l रूल से आपको कैलकुलेट करना है, जहां पे n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है आपका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और ये वैल्यूज को आपको याद रखना है। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 1 होगा, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार से अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू क्या होगा, यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, और हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू, और यू कैन से एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट बच्चों ऑर्बिटल्स। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिख दिया 1s, यार सब अलग अलग कलर क्यों चल रहा है, चलो, जैसे मान लो बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s 5p, या फिर आप 3d भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मान लो 3d लिख दिया, 4d लिख दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको चीजें दी दी है आपके पेपर में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि अरेंज the following orbitals in ascending order to their energy, ठीक है। इन, और यू कैन से ऐसे लिख सकते हो, orbitals as lower to hi higher energy। समझ रहे हो, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ आप क्या करो, इसे अरेंज करो, सही है। लोअर से हायर की तरफ आप इसे क्या करो, अरेंज करो। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में बच्चों क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो आप क्या फाइंड करोगे बच्चों, क्या कौन सा रूल लगाओगे, n+l रूल लगाओगे, ठीक है। आप क्या रूल लगाओगे, n+l रूल लगाओगे, और इस रूल से आप फाइंड करोगे कि भाई किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम, सही बात है। तो आ जाओ, सबको फाइंड करते आ जाओ, सबका हिसाब लगाएंगे, आ जाओ। इसका भी ऐसे बॉक्स बना लेते और सबका n+1 वाला रूल, n+l वाला रूल लगाएंगे। मैंने आपको भी बताया बच्चों कि अगर n का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो l का वैल्यू क्या होगा, 0 1
2 3, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू क्या है 1, तो 1 में क्या होता है l का वैल्यू 0, तो n प्लस n रूल में क्या होगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1, मतलब इसका n प्लस l क्या हो गया 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, और यहाँ पे s है ना, s ऑर्बिटल इन द सेंस ये होता है s के लिए, ये होता है p के लिए, ये होता है d के लिए, ये होता है f के लिए, सही बात है ना। तो ये आपका s है, s मतलब क्या है 0, s मतलब क्या है 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2। सिमिलरली 2 प्लस p, p में क्या होता है 1, p में क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3। सिमिलरली s 3, यहाँ पे 3 आपका 3 प्लस s क्या होता है 0, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है 3 प्लस 1 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 प्लस, अब d में देखो, d में क्या होता है l का वैल्यू 2, d में l का वैल्यू क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 5। सिमिलरली 4 प्लस d में क्या होता है l का वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा 6। समझ रहे हो, तो मतलब ये जो वैल्यू मिला है, हमेशा ये मत देखना कि अगर ये 1 रहेगा तो इसकी जगह ये लगाओ, अगर ये रहेगा तो नहीं, आपको SPDF पे डिसाइड करना है कि l की वैल्यू क्या होगी, SPDF पे डिसाइड करना है कि l की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको मिल गया 1 2 3 4 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे आपको वैल्यू मिला। तो अब आपको अरेंज करना है, सर बताइए, अब इसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ क्या करना है बच्चों, हमें अरेंज करना है। सबसे लोअर कौन सा है 1, सो दिस इज सबसे लोअर। फिर इससे बड़ा कौन आएगा बच्चों 2 किसके पास है बच्चों, इसके पास है, मतलब 2s इज इससे छोटा, इससे बड़ा। ठीक है, उससे बड़ा क्या है बच्चों 3, अब 3 देखो 2 के पास है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखोगे, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का वैल्यू कम होगा, वो क्या होगा लोअर एनर्जी। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, पर इसमें ये 2 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2p का एनर्जी कम है, उसके बाद क्या आएगा आपका 3, उसके बाद क्या आएगा आपका 3s, उसके बाद क्या आएगा आपका 3s आएगा, उसके बाद क्या है 4। अब देखो इसमें दोनों में 4 4 है, लेकिन ये 3p है और ये 4s है, तो इसमें n का वैल्यू 3 यहाँ पे कम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3p, और उसके बाद क्या आएगा 4s। सही बात है। अब देखो 5 5 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, लेकिन आपको क्या देखना है, n का वैल्यू देखना है, n का वैल्यू सबसे कम किसमें है, इसमें है, तो मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3d। सही बात है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3d, फिर उसके बाद 4p, फिर उसके बाद आपका 5s। समझ रहे हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद 6 देखो, ये भी 6 है, ये भी 6 है, लेकिन इसके बाद क्या आएगा 4d, क्योंकि 4 आपका n का वैल्यू कम है, n का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 5 है। फिर इसके बाद आएगा बच्चों 5p। सो दिस विल बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यू कैन से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो इस फॉर्म में बच्चों एनर्जी बढ़ रही है ऑर्बिटल की, जो हमें कहां से मिला, n प्लस एल रूल से मिला। n का वैल्यू ऑलरेडी दिया रहता है, l का वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर s ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू 1, अगर p ऑर्बिटल है तो s का वैल्यू 1, सॉरी s ऑर्बिटल है तो l का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल में 1, d ऑर्बिटल में 2 और f ऑर्बिटल में 3। क्लियर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है, और इस प्रकार से बच्चों आपको क्या मिलेगा, दैट इज एनर्जी लेवल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। समझ रहे हो, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स का ये बच्चों क्या है, ऑर्डर है, क्या है 1s 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 4 3d 4p 5s। इसी ऑर्डर में बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरोगे। क्लियर है, इसी ऑर्डर में बच्चों आप क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरोगे, इसी ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसको याद करने का तरीका बता दो, कुछ ट्रिक्स बता दो, कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि ये हमें इजीली याद हो जाए, या फिर एग्जाम में हमें ये पूरा ड्रॉ करके ना लिखना पड़े, कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, इसका एक ट्रिक बता दो। इसका ट्रिक मैं क्या बच्चों, आपकी बुक ही बता रही है, इसका ट्रिक मैं क्या बच्चों, आपकी बुक ही बता रही है। रुको, हंड्स रूल कहाँ से आ गया, हाँ, इसका तरीका बच्चों आपकी बुक ही बता रही है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, जिसे हम कहते हैं अफबाउस प्रिंसिपल। ठीक है, तो बाउ जी का प्रिंसिपल है, पर एक्चुअली बच्चों अफबाउ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। ठीक है, दिस इज नॉट अ साइंटिस्ट नेम, दिस इज नॉट अ साइंटिस्ट नेम, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चों।
आप बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आफबाउ एक साइंटिस्ट होगा जिसने ये प्रिंसिपल दिया होगा, तो आफबाउ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चों। आफबाउ इज अ जर्मन वर्ड। आफबाउ क्या है? एक जर्मन वर्ड है बच्चों, जिसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, टू बिल्डिंग अप। ठीक है, कोई भी चीज बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, या फिर बोल सकते हो टू कंस्ट्रक्ट। कोई भी चीज क्या हो रही है बच्चों? कंस्ट्रक्ट हो रही है। कोई भी चीज बिल्ड हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है बच्चों आफबाउ प्रिंसिपल। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्ट। क्या प्रिंसिपल है, कैसे लिखना है? देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। देखो मैं आपको सिखाता हूं। देखो पहले लिखना है 1s, 1 है तो एक ही लिखना है। फिर देखो 2s, 2s में दो चीजें आती है, एक 1s सॉरी एक 2s और एक 2p। फिर 3s में तीन चीजें आएंगी बच्चों, 3s, 3p, 3d। ऐसे लिखना है आपको एक रफ पेज में। जब भी आपका एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम में रफ पेज पे ये चीजें ड्रॉ करना। 1 एक, क्योंकि 1 है तो एक ही लिखा आपने, 2 है तो 2 लिखा, 2s 2p, 3 है तो 3 लिखा, 3s 3p 3d, 4 है तो 4 आएगा बच्चों, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, इसके आगे हम लोग जाते नहीं है, f g h के आगे हम लोग जाते नहीं है, क्योंकि वैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, वैसे एटम्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये भी आप लग सकते हो 5s, 5p, 5d, 5f। समझ रहे हो? मतलब ये आप आगे 6x 7s तक कर सकते हो, 6x 7s पूरा आगे चल आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दो 6p 7p ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास एटॉमिक्स वैसे हैं। अब ये लिखने के बाद सर आप क्या करोगे? इसको लिखने के बाद आप किस प्रकार से एटम्स को उसका एनर्जी लेवल बताओगे? तो बच्चों आपको ड्रॉ करना है एक लाइन। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है एक लाइन। सबसे पहले एक लाइन जाएगा ऐसे, तो मतलब सबसे पहला आया 1s। ठीक है, सबसे पहला आया 1s। फिर दूसरी लाइन जाती है ऐसे, दूसरा आता है 2s, मतलब 1s के बाद आएगा 2s। फिर दूसरी लाइन जाएगी ऐसे, तो मतलब 1s फिर घूम के 2s, फिर घूम के 2p, फिर 3s, फिर घूम के ऐसे जाएगा बच्चों, यानी 3p, फिर 3s, फिर ये घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब 3d 4p 5s। यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। 3d कहाँ गया? 3d 4p 5s, दिख रहा है? 3d 4p 5s। तो यही चीज़ इन्होंने नहीं बताया कि 3d 4p 5s। सिमिलरली यहाँ से ऐसे जाएगा, ये दूसरा कलर क्यों आ गया? यहाँ से ऐसे जाएगा बच्चों। मतलब इन्होंने कहा कि देखो भाई 3d 4p 5s, हाँ, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने क्या कर दिया भैया, देखो ये एक तरीका बना दिया इन्होंने याद करने का। पहले आप लिख दो 1 को एक बार लिखो 1s, 2 है तो 2 चीज लिखो 2s 2p, 3 है तो 3 लिखो 3s 3p 3d, 4 है तो 4 बार लिखो देखिए 4s 4p 4d 4f। फिर उसके आगे जाता नहीं तो बच्चों 5 का भी लिख दो, 6 का लिख दो, 7 का लिख दो। उसके बाद आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो। समझ लो, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करो और यही आपका ऑर्डर होगा। तो मतलब सबसे पहले आएगा 1s, फिर 1s से जाओगे 2s पे, फिर 2s से जाओगे 2p 3s पे, फिर उसके बाद 3p 4s पे, फिर 4s के बाद 3d 4p 5s पे, और उसके बाद 4d 5p 6s पे, और उसके बाद 4f 5d 6p 7s पे। समझ रहे हो? सो दिस इज द यू कैन से ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। सो ये क्या दिखाता है? हमें क्या दिखाता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ किसका? ऑर्बिटल्स का। किसका बच्चों? ऑर्बिटल्स का। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये हमें ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में बताता है, ये हमें ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में बताता है। क्लियर है? तो ये है बच्चों आफबाउस प्रिंसिपल, जो हमें बताया गया था, जिससे आप बता सकते हो कि भैया इसकी एनर्जी किसकी कितनी है, किसकी क्या है, वो सारी चीज़। समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? ओके, चलो। तो यहां से इतना पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कि नहीं सर, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ठीक है, मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। तो आ जाओ, एक और रूल है पर वो बाद में सिखाता हूं, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताता हूं। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके ऊपर, आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि चलो बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आपको अबव प्रिंसिपल ड्रॉ कर लेना। जस्ट अबव प्रिंसिपल जाओ, जो रफ पेज रहता है ना, लास्ट वाला पेज, उस पर ड्रॉ कर लो और उसके बाद से आप लिख सकते हो कि 1s 2p 3d। समझ रहे हो? अब इसके अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है।
समझ रहे हो? ये अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सुन लो, याद कर लो, ठीक है? ये चीज याद रखना है, ये चीज याद रखना है बच्चों कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि देखो s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, एक ही ऑर्बिट होता है। s सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें कितना होता है? p में 3 ऑर्बिट होता है, याद है ना? 3 बक्से बनाते हैं, तो हर बक्से में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 बक्से बनाते तो 10 इलेक्ट्रॉन हर बक्से में 2-2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 7 बक्से बनाते इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सही बात है? चलो अब बनाते हैं बच्चों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ एटॉमिक नंबर क्या है? 6। एटॉमिक नंबर क्या है? 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसके पास? 6। क्या होगा? 1s आ गया, फिर आएगा बच्चों 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा, देख लो अगर आपको याद नहीं होता तो ये वाला ड्रॉ कर लेना, हंट्स रूल आपको सिखाता हूं, टेंशन मत लो, पर ये वाला ड्रॉ कर लेना। 1s के बाद 2s, फिर 2p 3s, 3p 4s, ऐसा याद कर लेना, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? तो 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे यहाँ पे आपका बढ़ते चला जाएगा। लेकिन क्या इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? नहीं। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। सही बात है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, और बचे कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन। 2p की अपना p की क्षमता कितनी? 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पर इसके पास बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आप नहीं रखोगे। समझ रहे हो? तो 3s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा रहा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा रहा बच्चों। ओके ओके, अब इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करो। पहला s ऑर्बिटल, मतलब 1s वाला, ये 1s वाला ड्रॉ किया। दूसरा 2s वाला, ये 2s वाला ड्रॉ किया बच्चों, और यहाँ पे आपका 2p। 2p में कितना ऑर्बिटल होते हैं? 3 ना। 2p में कितना ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इसको px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, और इसको pz बोलते हैं, ऐसे याद रखो। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरो, ऐसे ऐसे लिखो, एक अपोजिट स्पिन, ये मैंने आपको बताया था पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दोनों अपोजिट स्पिन के रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। यहाँ पे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब p की मैं बात करूं बच्चों, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है बच्चों कि क्या ये p इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रहेंगे, या फिर ये p में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे फिल कर दूं और बाकी 2 को खाली छोड़ दूं? क्या पॉसिबल है? क्या राइट तरीका है? देखो इसके अंदर तो हमको पता चला कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों को मैंने ऐसे कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। तो क्या यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मैं इन दोनों p को क्या मैं ऐसे ऐसे फील्ड करूं, आधा आधा दोनों में फील्ड कर दूं, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में डाल दूं और बाकी 2 ऑर्बिटल खाली छोड़ दूं? यहां पे ये कंफ्यूजन आ गया। यहां पे क्या आ गया बच्चों? ये कंफ्यूजन आ गया, बहुत बड़ा क्या आ गया? कंफ्यूजन आ गया। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक और रूल है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? क्या है? हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। समझ में आई बात? हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बच्चों क्या कहता है? सुनो, ये बाद में बताता हूं, सुनो, मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये क्या कहता है कि जैसे मान लो कभी भी आपके पास p ऑर्बिटल आ गया, ठीक है? p ऑर्बिटल आ गया, और मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, फॉर एग्जांपल 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप क्या करोगे? आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे 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 फिल कर सकते हो, या फिर ऐसे 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 फिल कर सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन की तो बात है। तो हर्न्स रूल ये कहता है बच्चों, हर्न्स रूल ये कहता है कि हमेशा आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे ना ऑर्बिटल्स में, आप जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे ऑर्बिटल्स में, हमेशा याद रखो बच्चों, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो सबसे पहले उसको हाफ फिल्ड करो, सबसे पहले उसको कंप्लीटली हाफ फिल्ड करो, और उसके बाद उसकी पेयरिंग करो। समझ रहे हो? तो फर्स्टली वी हैव टू half filled the orbital, half filled the orbitals, ठीक है? पहले आपको हाफ फिल्ड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन बच गए लेटर
पेयर देम, लेटर पेयर देम। समझ में आई बात? तो हंस रूल क्या कहता है बच्चों? हंस रूल ये कहता है, इसके ऊपर देखो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, इसके ऊपर भी बनाई थी मैंने, आबाउ प्रिंसिपल के ऊपर भी बनाई थी और हंस रूल के ऊपर भी बनाई थी। अगर आपको पढ़ना होगा, डेडिकेटेड वीडियो अलग से पढ़ना होगा, तो आप सर्च कर सकते हो बच्चों यूट्यूब पे, आबाउ प्रिंसिपल बाय JR कॉलेज, ऐसा सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, ये आबाउ प्रिंसिपल लिखो बाय JR कॉलेज, इतना लिखोगे तो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी, वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था। सिमिलरली एक और वीडियो रहेगी जहां पे मैंने बच्चों हंस रूल पढ़ाया है, हंस रूल बाय JR कॉलेज, ये भी आप सर्च करोगे तो मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी, वो भी आप समझ सकते हो। लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट में आपको इतना एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन आप फील करोगे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, तो पहले उसको हाफ फील करो, पहले क्या करो बच्चों, उसको हाफ फील्ड करो और उसके बाद उसकी पेयरिंग करो। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, पहले इसको हाफ फील्ड करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर इलेक्ट्रॉन बचा तब मैं उसको पेयरिंग करूंगा। दिस इज द राइट वे, नॉट दिस। अगर कोई ऐसा करके आ गया ना तो गलत हो जाएगा, तो मार खाएगा मेरे से। तो हमेशा बच्चों आप क्या करोगे, हाफ फील्ड करोगे। क्लियर है, समझ में आ गई? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 3 की जगह 5 होता तो क्या करते, तो सबसे पहले आप हाफ फील्ड करते बच्चों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3, अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अब आप उसकी पेयरिंग करोगे, फिर 2 मतलब 4 और 5, समझ रहे हो, तब उसकी पेयरिंग करोगे। तो पहले आपको हाफ फील्ड करना है, पहले आपको हाफ फील्ड करना है सारे ऑर्बिटल्स को। ये सिर्फ एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, मतलब पीक की बात हो रही है। अगर सिमिलरली डी रहेगा, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और मान लो इलेक्ट्रॉन है आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे फिल करोगे? क्या सबके अंदर, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, फिर एक एक करके फिल करोगे? नहीं, ऐसा फिल नहीं करोगे। आप पहले सबके अंदर एक एक फिल करोगे, तो मतलब 1 2 3 4 5, बचे 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 7। दिस इज द राइट वे, दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द करेक्ट वे बच्चों टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। क्लियर है, समझ में आ गया? सो अब पढ़ लो क्या लिखा है बच्चों मैंने, अब पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे मैंने, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज इन अ डीजनरेटेड ऑर्बिटल। जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा था, उसके अंदर पेयरिंग कब होगी, ऑफ PDF सबशेल, क्योंकि S में नहीं होता, S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सबशेल ओनली व्हेन द ईच ऑर्बिटल हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन। वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि अगर हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद ही पेयरिंग होगी, पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते, पहले आप पेयरिंग बच्चों नहीं कर सकते। मैंने भी आपको वही समझाया कि पहले आप हाफ फील्ड करो, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालो और उसके बाद उसकी पेयरिंग करो। क्लियर है? और यही चीज ये भी कह रहा है कि पेयरिंग आप तब करोगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप तब करोगे जब हर शेल में, हर ऑर्बिटल में, हर सबशेल के हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। उसके बाद ही आप क्या करोगे बच्चों, पेयरिंग करोगे। उसके बाद ही आप क्या करोगे बच्चों, पेयरिंग करोगे। क्लियर है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, JR कॉलेज पे मैंने अपलोड किया, बस ये सर्च करो हंस रूल बाय JR कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया? ओके, तो अब बताओ, अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाएगा, एक यहां और एक यहां। दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, सोडियम Na, ठीक है, Na सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा बच्चों, सो 1s2, मतलब पहले ये लिख लेते हैं, सो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, आई गेस इतने में हो जाना चाहिए। 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, बचे 9, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, 4 हो गए, 4 माइनस 11 कितना होता है, 7 ना। 6 इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 6 की कैपेसिटी, मतलब इसमें पूरे 6 आ जाएंगे। अब कितना हो गया, 2 4 6 10 हो गया, बचा 1, तो 1 यहाँ पे आ गया, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि इन सबको प्लस करने के बाद 11 आना चाहिए, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो आना चाहिए। तो जब आप ऊपर वाले को प्लस करोगे तो हमेशा एटॉमिक नंबर आना चाहिए, ठीक है। इसके ऑर्बिट्स ड्रॉ करें, इसके ऑर्बिट्स ड्रॉ करें, बताओ
ड्रॉ करें। मेरे ख्याल से ये सारे आप ऑर्बिट ड्रॉ कर लोगे, ये सारे ये 1s 2s ड्रॉ कर लोगे ना। मैंने अभी 1s 2s ड्रॉ किया, मैं लास्ट के 2 ड्रॉ करता हूँ, लास्ट के 2। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों 2p, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2p, ये 2p मैंने ड्रॉ किया, और एक 3s, s ऑर्बिटल है तो मतलब एक ही ऑर्बिट होगा, दिस इज 3s। सही बात है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे फिल करोगे? वैसे 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होगा, फिर भी आपको आदत लगनी चाहिए बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका कंप्लीटली फिल्ड 2p इलेक्ट्रॉन। 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप एक ही इलेक्ट्रॉन डालो। जरूरी नहीं है कि ये स्पिन का डालो, आप इस स्पिन का भी डाल सकते हो, ठीक है। बस कन्वेंशन है कि लोग इसी स्पिन का यूज करते हैं, इसलिए मैं भी इसी स्पिन का लिख रहा हूँ। बाकी आप कोई भी स्पिन डाल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? सो दिस इज द एटॉमिक और यू कैन से ऑर्बिटल्स ऑफ आपके सोडियम। ये लास्ट वाला ऑर्बिटल है, अनपेड है, दिस इज अनपेड, और यू कैन से हाफ पेड बोल सकते हो, अनपेड बोल सकते हो। ये आपका कंप्लीटली पेड है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? Z है, एटॉमिक नंबर 8 है। कितना आएगा? 1s2, चलो 1s 2s बाद में लिखते हैं, पहले 1s फिर 2s फिर 2p। मेरे हिसाब से इतने में हो जाना चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने हो गए? 4, बचे 4। इसकी कैपेसिटी 6 की है, तो इसके अंदर 4 आ सकते हैं। सही बात है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p 4। अगर मैं इसका ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो 1s का ऑर्बिटल कैसा होगा? कुछ ऐसा, ये आपका 1s है। 2s का ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, और 2p का ऑर्बिटल कैसा होगा बच्चों? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, दिस इज द 2p। मैंने आपको सिखाया ना 2p में हमेशा 3 ऑर्बिटल होते हैं। 1s कंप्लीटली फिल्ड, ओके, 2s कंप्लीटली फिल्ड, 2p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे ड्रॉ करेंगे? 1 2 3 4। मैंने आपको बताया ना हंट्स रूल, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे और उसके बाद ही आप उसकी पेयरिंग करेंगे। पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, पहले आप पेयरिंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्रोमियम है बच्चों, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 24। अब मजा आएगा ना। चलो लिखो 1s2, नहीं 1s2 नहीं करते, पहले आपको लिए लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p। इसके बाद क्या आता है? कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, इसीलिए आप बहु प्रिंसिपल बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1s 2s 1s 2s 2p 3p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। सही है ना? 3p 4s 3d 4p 5s। एक बार चेक कर लेना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बार फिल करके देखते हैं कि इसके अंदर फिल हो रहा है कि नहीं। इसके अंदर बच्चों फिल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सही है ना? बराबर 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 है, बराबर है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालो, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालो, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालो, कितना हो गया? 18। 18 तो 20, 18 तो 20, ठीक है। और 20 कितना बचा? फिर 4 ही बचा। इसकी डी की कैपेसिटी 10 की है बच्चों, तो इसमें आप डाल दो 4, और बाकी जो है वो उनको डिलीट कर दो, बाकी जो है उनको डिलीट कर दो। आप लोग आप बहु प्रिंसिपल के हिसाब से लिखोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करो, कितना होगा बच्चों? 2 2 4 10 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24। तो मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया बच्चों, किसका? क्रोमियम का। अब मैं सिर्फ लास्ट वाले का बच्चों क्या बना रहा हूँ? ऑर्बिटल बना रहा हूँ, बाकी ये सब इजी है, ये तो आप बना ही लोगे, 3p का आप बना ही लोगे, 3d का आप बना ही लोगे। मैं सिर्फ लास्ट वाले का बना रहा हूँ, दैट इज 4s, दिस इज ऑफ 4s, एंड d है ना लास्ट 3d, तो इसमें कितने आएंगे टोटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज ऑफ 3d। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 4s में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। 3d में बच्चों 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या ऐसे पेयर करोगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे पेयर करोगे? हंट्स रूल मारेंगे अंकल आपको, हंट्स अंकल आके, ठीक है। तो कैसे फेल करना, पेयर करना, कैसे फिल करना है बच्चों? हाफ फील्ड पहले फिल करना है, तो 1 2 3 और 4, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे आपके इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता, पता है इसकी कहानी है, इसकी कहानी है क्रोमियम की, कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है, जब इसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते हैं ना बहुत सारी, तो ये बच्चों
एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट में करता क्या पता है क्या ये क्या करता है, एक एस से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाता है, एक एस से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला जाता है, और यू कैन से स्टेबिलिटी के लिए भी यहाँ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट नहीं बोल सकते, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं कि ये थोड़ा यूनिक है, ये इधर उड़ के यहाँ चला जाता है। तो इसका ऑर्बिटल्स कैसा हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसका कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे एक हाफ फील्ड था, सॉरी एक कंप्लीटली फील्ड था, बाकी सब हाफ फील्ड थे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ चला गया, तो सारे के सारे हाफ फील्ड हो गए ना। सो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। या तो कौन स्टेबल ज्यादा होता है बच्चों, ये याद रखना, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, या तो कंप्लीटली फील्ड, या तो कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड बहुत स्टेबल होगा, या तो हाफ फील्ड स्टेबल होगा, हाफ फील्ड बहुत स्टेबल होगा, समझ रहे हो। तो ये हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, मतलब ये सब तो सेम है, पर लास्ट में ये आ जाता है, इसकी जगह ये आ जाता है। क्लियर है, लास्ट में इसकी जगह ये आ जाता है। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, एंड दिस विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये एक एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखना, सही है। तो ऐसे ही बच्चों आप और भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, तो जरूर से बच्चों प्रैक्टिस करना। इसी के साथ ये लेसन बच्चों यहाँ पे होता है खत्म। थैंक यू सो मच बच्चों। अगला लेसन कौन सा शुरू करना है वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं सोच रहा हूँ शायद बायोलॉजी शुरू करें, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे लेसन पेंडिंग है। तो केमिस्ट्री का एक लेसन हो गया है, बायोलॉजी का कौन सा लेसन शुरू करना है बताना, कमेंट करोगे तो वो लेसन हम लोग शुरू कर देंगे। मैं सोच रहा था क्या शुरू करें, कॉकरोच शुरू करें, ठीक है। कॉकरोच नहीं पढ़ा है ना इस लेसन, इस वाले चैनल पे, जीआर ट्यूटोरियल्स पे पढ़ा है मैंने, देखते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको मन में होंगी बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताना। देखो कमेंट सेक्शन का नोटिफिकेशन आता नहीं मेरे को ना, तो आप इंस्टाग्राम पे आना, और इंस्टाग्राम पे ये वाला मेरा आईडी है, यहाँ पर आकर आप मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है, ताकि उसके बाद बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि सारी नोटिफिकेशन हम लोग को, हमारी जो नोटिफिकेशन है आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।